लियो और एल्डोरिया का खोया खजाना। लियो एक 10 साल का साधारण लड़का था जिसे रोमांचक कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपने दादाजी के अटारी एटिक में खोजबीन कर रहा था, उसे एक पुराना धूल से भरा नक्शा मिला। नक्शे के कोने में एक सुनहरा निशान था और उस पर लिखा था, एल्डोरिया के खोए हुए खजाने का रास्ता। लियो की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपना बैग उठाया, एक टॉर्च ली और अपने प्यारे कुत्ते मैक्स को साथ लिया। वे चल पड़े इस अद्भुत सफर पर। रहस्यमयी जंगल और पहली पहेली। नक्शा उन्हें फुसफुसाते जंगल, विस्परिंग वुड्स की ओर ले गया। वहां एक पुराने पेड़ पर एक अजीब पहेली खुदी हुई थी। अगर ढूंढनी है कुंजी सही, जहां चांदनी पड़े वही रखी। लियो ने सोचा, चांदनी जहां पड़ती है, शायद कोई झरना। वो झरने की आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, चट्टानों के बीच एक गुप्त दरवाजा खुल गया। खतरनाक सुरंग और पत्थर का रक्षक। लियो और मैक्स अंदर घुस गए। वहां एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी ओर आया। लियो तुरंत जमीन पर गिरकर बच गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक सोने का संदूक, ट्रेजर चेस्ट, रखा था। लेकिन उसकी रक्षा कर रहा था एक पत्थर का रक्षक। जैसे ही लियो ने संदूक खोलने की कोशिश की, मैक्स ने गलती से जमीन पर एक टाइल दबा दी। रक्षक जाग गया। बुद्धिमानी से जीती बाजी। लियो को दादाजी की कहानियां याद आई। रक्षक केवल बहादुरों का सम्मान करता है। उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं इस खजाने को लालच के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए चाहता हूं। रक्षक कुछ पल के लिए उसे देखता रहा, फिर सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। लियो ने संदूक खोला और उसमें से निकला एक जादुई कंपास, जो उसे दुनिया की किसी भी नई रोमांचक यात्रा पर ले जा सकता था। लियो और मैक्स ने खजाना लेकर घर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें पता था ये अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत थी। समाप्त, या फिर एक नई कहानी की शुरुआत।